बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल अलक का थोड़ी सी तफसीर और हम लोग इसके पीछे का बैकग्राउंड जानेंगे कि ये सूरह कब नाजिल हुई और इसकी आयतों को हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और इसे एनालिसिस करेंगे, इससे समझेंगे। सूरह अलक ये कुरान की 96 चैप्टर है, 96 चैप्टर ऑफ द सूरह है और इसमें टोटल 19 आयत है, 19 आयत है। और ये सूरह मक्की सूरह है जिसमें दो पार्ट्स है, पहला और दूसरा। सबसे पहला पार्ट जो है मतलब जो शुरू की आयतें हैं 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक की जो आयत है, जो पहला हिस्सा है सूरह का, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के तौर पर नाजिल हुआ था। सूरह अल अलक कुरान की पहली सूरह है और इसी से कुरान का आगाज़ हुआ था, सीरा का आगाज़ हुआ था और दीन का, इस्लाम का आगाज़ हुआ था। तो ये सूरह तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सूरह इसी से हमारे पढ़ने का जो पहला वर्ड है इक़रा, तो वो शुरू हुआ। अल्लाह ने हमें पढ़ने का, रीड करने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का, रीड करने का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे इम्पोर्टेंट कुरान का जो ज़रिया है वो शुरू हुआ। यहाँ से स्टार्टिंग हुई कुरान की, मतलब कुरान वही उतरना शुरू हुई। तो ये सूरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो पहला हिस्सा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तौर पर नाजिल हुआ था। मतलब इसकी अलग स्टोरी है और इससे भी हम देखेंगे कि ये पहला हिस्सा के पीछे की क्या सीरा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो नाजिल हुआ था और दूसरा हिस्सा उस वक्त नाजिल हुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में नमाज़ पढ़नी शुरू की। जब अल्लाह ने उनको नमाज का तरीका सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अल्लाह के बताए हुए तरीके पर हरम में नमाज पढ़नी शुरू हुई, तो उनका जो अंकल है, उनका जो चाचा है अबू जहल, जिसका रियल नेम है अमर इब्न हिशाम, तो उसने आपको धमकी देकर और उसको रोकने की कोशिश की। तो इस सूरह के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब लोग यहाँ पे हम लोग सीरा भी जानेंगे, इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमारी जो इसमें आयत नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तौर पर नाजिल हुई थी। और इस पहली जो मेरे पास अगर हम बात करें तो पहले से लेकर फर्स्ट एंड सेकंड जो पहली और 5वीं आयतें हैं वो इसमें क्या करा है, अल्लाह ने इंसान को तख्लीक और इल्म का सोर्स एंड इम्पोर्टेंस बताई है। मतलब ये जो मेरी फर्स्ट से लेकर के 5th तक की जो आयतें हैं, इसमें अल्लाह ने बेसिकली क्या बताया है, इसमें अल्लाह ने इंसान को तख्लीक और इल्म का सोर्स, मतलब हम जो इल्म का सोर्स है क्या है, रीड, पढ़ो, इकरा, पहला वर्ड जो पहला अल्फाज है, पहला जो कलमा है, उससे हमें सोर्स या कह सकते हैं इल्म की इंपॉर्टेंस बताई है। और जो आगे की जो 6 से 8 आयात हैं वो कुरैश के सरदारों को मलामत की गई है और जो दौलत और ताकत के गुरूर में अपने खालिक को भूल गए। मतलब आगे की जो आयत है वो कुरैश पर है जो अपनी दौलत और ताकत के रुतबे से आप अपने खालिक को भूल गए। और जो 9 से 14 तक की जो आयत है वो ख़ास तौर पर अबू जहल को अल्लाह की मौजूदगी से खबरदार किया गया है। और जो 15 और 18 तक की आयत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वालों को और अजाब से डराया गया, वहाँ पे अजाब से डराया गया। और आखिरी की जो आयत है वो उसमें अल्लाह फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि उसकी बात ना मानो, सजदा करो और आप अल्लाह के करीब रहो। और अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला पार्ट है, मतलब जो 1 से लेकर के 5 तक की आयत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही के तौर पर नाजिल हुई थी। और ये वही का किस्सा क्या है, चलिए हम जानते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई तो उसके बाद आप पर वही आना शुरू हो गई। जब आपकी शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गई तो आप पर वही का सिलसिला स्टार्ट हो गया, वही आना शुरू हो गई। और सबसे पहली वही गारे हीरा में आई। सबसे पहली वही जो थी, जो 1 से लेकर के 5 तक की जो आयत थी वो सबसे पहले कहाँ आई, कहाँ नाजिल हुई थी, गारे हीरा में नाजिल हुई थी। और जो वो कौन सी है मेरे पास, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तो ये 5 आयतें जो हैं ये गारे हीरा में नाजिल हुई। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई और आप पर वही का सिलसिला स्टार्ट हो गया तो आप तन्हाई पसंद हो गई। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के बाद आपको तन्हाई पसंद हो गए, आप तन्हाई में रहने लगे। और यहाँ पे वो दिन रात या कह सकते हैं कई दिन तक गारे हीरा में रहने लगे। वो गारे हीरा में जाकर के वक्त गुजारते थे, वहाँ इबादत करते थे और वहाँ रहने लगे। वहाँ रहकर आप गौर फिक्र करते थे
और इबादत करते थे। गारे हीरा में रहकर आप गौर फ़िक्र करते थे और इबादत करते थे। उस दौरान एक रात, फिर उसी टाइम एक टाइम ऐसा आया कि उस दौरान एक रात जब आप गारे हीरा में थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए वही लेकर, और आपको दबाया और कहा पढ़ो। एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में बैठे हुए थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से रात में कस के दबाते हैं और कहते हैं पढ़ो, और कहते हैं पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं उम्मीयीन हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर फरिश्ते ने फिर से दबाया और कहा पढ़ो। तो आपने वही जवाब दिया, आपने फिर से वही दोबारा जवाब दिया और कहा पढ़ो, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस तरह 3 मर्तबा फरिश्ते ने दबाया और तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने पूरी 5 आयतें पढ़ी और मुझे सुनाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुजबानी भी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि जब उसने मुझे तीसरी मर्तबा दबाया, तो उसने मुझे 5 आयतें, शुरू की जो 5 आयतें हैं वो पढ़कर मुझे सुनाई। वो कौन-सी आयतें हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, और लास्ट है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पे इस वाक़ये के बाद आप बहुत ज़्यादा डर गए। आप बहुत ज़्यादा डर गए और काँपते हुए घर गए और हज़रत खदीजा से कहा मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें कंबल उड़ा दिया। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत थोड़ी बेहतर हो गई, जब वो थोड़ा रिलैक्स हुए, थोड़ी बेहतर हो गई, तो आपने हज़रत खदीजा को सारा किस्सा सुनाया और कहा कि मुझे अपनी जान का डर है। वो कहने लगे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि ए खदीजा, मुझे लगता है कि मुझे मेरी जान का डर है। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला आपके साथ है, क्योंकि आप सबके साथ नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं और अच्छे लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता है। इस टाइम पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डरे हुए थे, तो आपकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें तसल्ली दी, उन्हें कहा कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सच्चे हैं, सिद्दीक़ हैं, सिद्दीक़ अमीन हैं, आप सबके साथ अच्छा करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं और अल्लाह अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करता है। फिर इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा-सा रिलैक्स हुए, उन्होंने सारा किस्सा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया। उसके बाद फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर के वर्का बिन नौफल, किसके पास गईं? वर्का बिन नौफल के पास। वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल के पास लेकर के गईं, और यानी अपने कज़न के पास लेकर के गईं, जो कि उस वक़्त ईसाई थे। और जो वर्का बिन नौफल थे, वो उस वक़्त क्या थे? वो उस वक़्त ईसाई थे और इंजील लिखा करते थे। उस वक़्त वो क्या करते थे? वो इंजील लिखा करते थे और बहुत बूढ़े हो गए थे और नाबीना भी थे। हज़रत खदीजा ने कहा कि वर्का बिन नौफल से कि आप इनकी बात सुनें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनें, इनका किस्सा सुनें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा किस्सा सुनाया। वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही नामूस है, ये तो वही नामूस है जो हज़रत मूसा पर नाज़िल हुआ। नामूस से मुराद यानी वो फ़रिश्ता या वो कलमा भी हो सकता है। नामूस से मुराद कि वर्का बिन नौफल ने जब ये सारा किस्सा सुना, तो कहा ये तो वही नामूस है, वही चीज़ है जो पिछले गुज़रे हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ। वो फ़रिश्ता भी हो सकता है या वो कलाम भी हो सकता है। यानी इस तरह का कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी नाज़िल हुआ, और या उस तरह का फ़रिश्ता उन पर नाज़िल हुआ। फिर उसके बाद वर्का बिन नौफल ने हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि काश मैं ज़िंदा रहूँ। वो चूँकि बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि काश मैं ज़िंदा रहूँ, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। जब आपकी कौम के लोग आपके साथ बदसलूक करेंगे और आपको निकाल देंगे, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान हो गए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि जब आप हक़ की दावत देंगे, तो आपके लोग आपको वहाँ से निकाल देंगे, आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शॉक हो गए कि इन्हें कैसे पता, और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान हुए कि क्या मेरी कौम के लोग मुझे निकाल देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, जब भी कोई शख़्स ऐसी चीज़ लेकर के आया है, जो कि हक़ है, जिससे कि आप पर नाज़िल हुई, जैसे कि आप पर नाज़िल हुई, तो उसे ज़रूर दुश्मनी की जाती थी, तो उससे ज़रूर दुश्मनी की जाती थी। लेकिन कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो चूँकि बहुत बूढ़े थे, नाबीना थे, तो उनका कुछ अरसे बाद क्या हो गया? इंतकाल हो गया। और इंतकाल हो गया क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। अब इस वाक़ये से अब इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले आए थे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा, यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं कि ये मेरे पास फ़ेल, ये भी एक फ़ेल अमर है, और यहाँ पे इसको हम लोग जब बनाएँगे तो ये बनेगा मेरे पास डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यक़राउ। इसके बाद जब हम लोग इसका मुख़ातिब का सीगा लाएँगे, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे तक़राउ, तक़राउ, तक़राउ।
उसके बाद यहाँ पे इस अलामत मुजारी को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास ऑफ करा करा। यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला जो मेरे पास अल्फाज है कराऊ, ये साकिन से शुरू हुआ है। तो जब कोई वर्ड कोई अल्फाज साकिन से शुरू होता है तो वो पढ़ने में नहीं आता है, वो पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। अब हम लोग उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने में इसको नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग हमज़े वसली लाते हैं। क्या लाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक हमजा लाते, एक अलिफ लाते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास एक राऊ। अब इस हमज़े वसली पर हम लोग कौन सी हरकत दें, इस हमज़े वसली पर हम लोग देते हैं, अगर हमज़े वसली के बाद ये एक अलिफ है रियल हमज़ा जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसके बाद वाला हर्फ साकिन है तो उसके तीसरे हर्फ पर देते हैं। अगर ज़बर दे रहे हैं तो हमज़े वसली को ज़ेर दे देते हैं। ये फ़ेल अमर का रूल है और तजवीद का भी रूल है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इक़रा। और फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को इसको पहले अखफ़ करना पड़ेगा, इक़रा, ठीक है। क्योंकि फ़ेल अमर का रूल क्या करता है, क्या कहता है कि सबसे पहले हमें जो मुजारी के सेगे से हम मुखातिब का सेगा बनाएंगे, मुखातिब के सेगे के बाद हम लोग अलामत मुजारी को गिराएंगे और उसको हम लोग अखफ़ कर देंगे। क्योंकि ये रफ़ा हालत में है तो उसको हम लोग अखफ़ करना पड़ेगा। फिर अखफ़ करने के बाद हम लोग हमज़े वसली लगाएंगे और उस पर कौन सी हरकत देंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास बन गया इक़रा, जिसका मतलब हो जाएगा मेरे पास पढ़ो। पढ़ो, रीड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे से। पढ़ो बिस्मी विद द नेम ऑफ, विद दी, बी का मतलब होता है विद, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है मेरे पास विद से। और इस्म, इस्म कहते हैं नेम को, इसको कहते हैं नेम, नाम से। पढ़ो नाम से रब का, अपने रब की, अपने रब की, अपने रब के। पढ़ो अपने, पढ़ो विद नेम ऑफ, अपने रब के नाम से पढ़ो। अल्लज़ी, जिसने, जिसने खलका, खलका का मतलब होता है पैदा करने वाला, पैदा किया। ये माजी का है तो उसने क्या हो जाएगा, पैदा किया, पैदा किया। तो क्या हो जाएगा, इक़रा, पढ़ो बिस्मी, नाम से, रब का, अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक, जिसने पैदा किया। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अब नेक्स्ट आयत क्या है, खलक़ल इंसान मिन अलक। खलक़ा ये भी माजी का है, माजी का सेगा है, पैदा किया, उसने पैदा किया, उसने पैदा किया, उसने पैदा किया, उसने पैदा किया। अल इंसान, तमाम इंसान को, तमाम इंसान को, इंसान को। मिन अलग, मिन से, यहाँ पे जो मिन है ये हरफे जारा है, हरफे जारा, हरफे जारा मिन, जिसका मतलब होता है से अलग। अलग इसको हम लोग देखते हैं, अलग का जो मादा है, इसका मादा वो है अइन, लाम और क़ाफ। अइन, लाम और क़ाफ, क्या है, अइन, लाम और क़ाफ। और यहाँ पे ये क्या आया है, ये ज़ेर में, किस में आया है, ज़ेर हालत में है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये हरफ जारा है। तो हरफ जारा जो होता है, जब हम लोग अरबी ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जार मजरूर, तो हरफ जारा मेरे पास मिन, फिन, अला, अला, हत्ता, इला, ये सारे जो होते हैं वो अगले वाले को क्या कर देते हैं, मजरूर कर देते हैं। मजरूर मतलब उसको ज़ेर दे देते हैं, या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे दो ज़ेर दे देते थे। दो ज़ेर से मेरा तन्वीन, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसको कसरा हालत, कसरा हालत कर देते, ठीक है। तो इसका मादा है अइन, लाम और क़ाफ, जिसका मतलब होता है मेरे पास जमा हुए, जमे हुए खून से, जमे हुए खून से, क्लॉट ऑफ ब्लड, क्लॉट ऑफ ब्लड। तो
खलकल इंसान मिन अलग, खलका उसने पैदा किया, अल इंसान तमाम इंसान को, मिन अलग किससे पैदा किया? अल्लाह ने हर इंसान को पैदा किया किस चीज से? मिन अलग, जमे हुए खून के लुथड़े से, जमे हुए खून के लुथड़े से मतलब क्लॉट ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट आयत क्या है? अकरा वरब्बुकल अकरम, इकरा पढ़ो, 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 वरब्बुकल और रब्बुका तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, अल अकरम, अल अकरम सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा करम वाला है, करम वाला है। इक़रा वरब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब अल अकरम सबसे ज्यादा करम करने वाला है। इस अकरम का अगर हम लोग मादा देखें तो यहाँ पे इसका मादा है कौफ, रा और मीम, कौफ, रा और मीम। नेक्स्ट आयत क्या है? अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लज़ी वो जिसने, वो जिसने, अल्लमा सिखाया, 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 वो जिसने सिखाया, बी विद, से, ये भी क्या है मेरे पास? हर्फ जारा, हर्फ जारा जो क्या करेगा? अगले वाले को मजरूर कर देगा। ये जेर यहाँ पे क्यों आई है? ये जेर क्यों आई है? क्योंकि ये इससे पहले वाला जो हर्फ है वो हर्फ जारा है, जिसकी वजह से इसने क्या करा है? इस अल्फाज को मजरूर कर दिया, मजरूर, मजरूर मतलब दो जेर कर दी और यहाँ पे मजरूर हालत में कर दिया। बिल कलम, अलिफ लाम दाखिल हुआ, इस वजह से यहाँ पे जो तन्वीन है वो एक तन्वीन पे एक जेर है। तो बिल कलम मतलब वो जिसने सिखाया, बिल कलम कलम से, कलम से, कलम से, बाय दी पेन, बाय दी, बाय दी पेन। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो जिसने सिखाया कलम के जरिए, किसके जरिए? कलम के जरिए। अब यहाँ पे पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम करने वाला है। और अल्लाह ने जो इल्म की शुरुआत करी बेसिकली वो किस चीज से? कलम से। मतलब यहाँ पे पढ़ो, विधि ने पढ़ो किसके जरिए? अल्लाह ने सिखाया इंसान को इल्म, इंसान को इल्म सिखाया किसके जरिए? कलम से। यानी यहाँ पे हम लोग अगर इसका थोड़ा सा इसको समझें तो यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो इल्म दिया है, जो अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया है, यानी जो ज्यादा ज्यादा याद रहता है। अगर हम लोग अपने नॉर्मल डेज में जो कहें, जो हम लोगों को अगर कोई भी स्टडी करे तो हम लोगों को वो इल्म ज्यादा याद रहता है जो चीज हम लिख कर याद करते हैं। मगर अगर हम किसी चीज को को हम लोग अगर पेन के जरिए किसी चीज को लिख कर याद करते हैं तो हमें ज्यादा याद रहती है और अच्छी याद रहती है। और ये जो लिखी हुई चीज होती है, और ये जो लिखी हुई चीज होती है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी काम आती है और के लिए भी मदद वह होती है। पहले ज़माने में अगर हम लोग पहले ज़माने में देखें तो जो इल्म हासिल किया जाता था, जो सहाबा लोग इल्म हासिल करते थे या बेसिकली जो कुछ भी इल्म हासिल पहले के ज़माने के लोग करते थे, वो हासिल किया करते थे, वो लिख कर करते थे, लिख कर करते थे, जिससे नेक्स्ट ज़माने के लोग उसी को बेस बनाकर उसमें ज़्यादा एडवांसमेंट करते थे। जो पहले के ज़माने के लोग थे वो ज़्यादातर लिख कर चीज़ें याद करते थे, जो कि आज हम उसी को बेस बनाते हैं, उसी जो टॉप हदीस है उसी को बेस बनाकर उसी में हम लोग एडवांस या कह सकते हैं एडवांस स्टडीज करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट आयत हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सिखाया, सिखाया, अल्लामा सिखाया, अल इंसान, इंसान को, माँ जो, लम नहीं, यालम, नहीं, यालम, यालम वो जानता, वो जानता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसने इंसान को सिखाया, उसने इंसान को सिखाया, उसने इंसान को सिखाया जो वो पहले से नहीं जानता था। अल्लाह ने अल्लामा इंसान मालम यालम, मतलब अल्लाह ने इंसान को वो कुछ सिखाया, वो सब कुछ सिखाया जो वो पहले से नहीं जानता था, जो उसे पहले से आइडिया नहीं था, वो चीज़ें उसे
अल्लाह ने सिखाई। वसल्लम के वही आने के से पहले भी वसल्लम का किरदार वैसे ही था जैसे वही आने के बाद था। वसल्लम का अखलाक और उनका जो नेचर था बहुत अच्छा था, लोगों के साथ बहुत अच्छा वो सलूक करते थे। और और इससे की और उसकी जो गवाही है, मतलब उनकी जो इखलाक की और उनके जो सिद्दीक होने की, उनके जो अच्छे होने की गवाही है, वो उनकी बीवी, उनकी खुद की बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दी है। हालाँकि बीवी सबसे ज़्यादा आपके करीब होती है, सबसे ज़्यादा आपके जो करीब होती है वो बीवी ही होती है, और उससे आपकी कोई बात नहीं चुकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी उन्हें बताना होता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी बातें थे वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बताते थे, और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ही गवाही बनी थी कि वो कितने ज़्यादा सिद्दीक थे। वो वर्क़ा बिन नौफल को बताती हैं कि आप कितने ज़्यादा सिद्दीक, कितने ज़्यादा अच्छे और लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी उनकी गवाही दे रही हैं, इनके किरदार की, इनकी अच्छी बातों की, उनकी खुद की बीवी उनकी गवाही दे रही हैं। और जो सेकंड पार्ट है